Hello friends, we were discussing about the NEET questions that have come in 2025. I would like to tell you from human physiology, they have asked 11 questions in this year, and today we will be seeing the question from body fluids and circulation, that is from standard 11 of NCERT. So one question has come from this chapter regarding the regulation of cardiac activity. What affects the beating heart? Basically what we have to see. Now here I have prepared some notes. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. देखिए दोस्त, हमें ये पता है हमारा हार्ट बीट करता है, और क्वेश्चन ये है कि हार्ट में ये जो बीटिंग प्रॉपर्टी है, हार्ट की बीटिंग को कौन कंट्रोल करता है. तो इसके तीन आंसर्स हैं. सबसे पहले हम एनसीईआरटी में एक वर्ड पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल. ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये है कि हार्ट अपनी बीटिंग को खुद कंट्रोल करता है. जो एक्साइटेशन होती है उसके कारण से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो इस एक्साइटेशन का कारण हार्ट खुद है, क्योंकि हार्ट के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू. आपने नाम सुना ही होगा. ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है. ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है बीट करता है. इसी तरह से ऐसे नोड के आगे आप जाएंगे तो आपको एवी नोड मिलेगा, फिर एवी बंडल मिलेगा, बंडल ऑफ हिस मिलेगा, फिर पुरकिंजी फाइबर्स मिलेंगे. इन्हीं टिश्यूज के कारण हार्ट में एक्साइटेशन न्यूरल सिग्नल जनरेट होता है, जिससे हार्ट बीट करता है. तो सबसे पहला आंसर तो ये हो गया कि हार्ट जो है वो अपनी बीटिंग को खुद ही जनरेट करता है. उसके अंदर एक नोडल टिश्यू होता है, उसके कारण से. ये पहला आंसर, हार्ट अपनी बीटिंग जो है खुद जनरेट करता है. दूसरा, क्या ब्रेन भी हार्ट को अल्टर करता है? तो इसका आंसर है यस. हार्ट को ब्रेन भी कंट्रोल करता है. ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, ये भी हार्ट को कंट्रोल करता है. तो दिस इज द सेकंड प्रोसेस बाय विच द बीटिंग एंड द रिदम ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल्ड. द थर्ड प्रोसेस इज बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स. आपने पढ़ा होगा कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो सिक्रीट होने के बाद हार्ट जो है वो ज्यादा स्पीड में बीट करने लगता है. उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसका टाइम डिक्रीज हो जाता है. तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, सबसे पहला जो रेगुलेशन होता है उसको कहते हैं मायोजेनिक रेगुलेशन. दिस इज बाय नोडल टिश्यू. नंबर सेकंड इज न्यूरल रेगुलेशन. ब्रेन के थ्रू भी हार्ट है कंट्रोल होता है. कैसे होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में हमारे हार्ट के पॉइंट्स होते हैं जहां से ये कंट्रोल होता है. ये कंट्रोल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है. हम ब्रेन को बता नहीं सकते कि अब हार्ट का सिग्नल जो है वो फास्ट कर दो. जब कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, डिप्रेसिव सिचुएशन, एंजियस सिचुएशन, तो हार्ट अपने आप अपना रिदम चेंज कर लेता है. और ये जो सिस्टम है ये ब्रेन के थ्रू होता है. थर्ड हमारे पास है हार्मोनल सिस्टम. एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला. कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट होता है, मेडुला इंटरनल पार्ट होता है. तो मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन, वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं. मतलब हार्ट को ज्यादा फास्ट वो बीट कराते हैं, जिससे हार्ट ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड को पंप करता है. तो ये 3 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं. नाउ वी विल सी व्हाट द क्वेश्चन केम इन नीट. आई हैव द सेट 46 and I am reading out the question. The question is, cardiac activities of the heart are regulated by A. nodal tissue. बिल्कुल सही, nodal tissue से regulate होता है. B. a special neural center in the medulla oblongata. बिल्कुल सही, medulla oblongata में एक special neural center होता है जहां से कंट्रोल होता है. थर्ड, एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स. बिल्कुल सही, मेडुला के हार्मोन्स जो होते हैं ये भी कंट्रोल करते हैं. नंबर डी, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन और कॉर्टिकल हार्मोन. ये गलत है, क्योंकि कॉर्टिकल हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है. ये हार्ट को कंट्रोल नहीं करता. अब इसमें बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब इसमें से हार्ट को जो जो पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं उसको जंबल करके ऑप्शन में दे रखा है. जैसे ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी. जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि इन 3 कारण से होता है, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बाय नोडल टिश्यू, बाय मेडुला ऑब्लंगाटा
and by medullary hormones of the adrenal gland. That's all for today. Stay tuned for more explanation of NEET 2025 question. Thank you friends. Stay motivated.